अब फ्यूचर समझते हैं, इसी एलओएस के अंदर यही एलओएस चल रही है, इसमें फ्यूचर समझते हैं। कुछ भी नहीं है, पहले भी बताया, फॉरवर्ड जैसा ही है, एक अग्रीमेंट है जो बायर और सेलर अग्री करते हैं फ्यूचर में एक असेट को सेम प्राइस पे बाय और सेल करने के लिए। द डिफरेंस इज कि ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है और एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। समझना, यहाँ पर एनएसई के ऊपर, एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग होती है। स्टैंडर्डाइज मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइज फिक्स है, एक्सपायरेशन डेट फिक्स है, सेटलमेंट प्राइस फिक्स है, सेटलमेंट प्रोसेस फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। प्लीज, क्लियरिंग काउंटर पार्टी, इसको एक बार अपन समझे क्या अच्छे से? एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल लेके चलता हूँ। लेट मी नो इफ यू कैन सी माई स्क्रीन। आपको ये जीरोधा का टर्मिनल दिख रहा है ओपन? सभी लोगों को इधर रख ले, ठीक है। चलिए, अब अपन क्या करते हैं, अपन इसमें बहुत सिंपल काम करते हैं। अपन है ना आईटीसी देखते हैं, ठीक है। तो आईटीसी अभी 424.55 चल रहा है। ये क्या आईटीसी का स्पॉट प्राइस है क्या? आईटीसी स्टॉक का प्राइस है क्या? ये कैश में इक्विटी वाला प्राइस है, वो खरीदना बेचना है, ठीक है। हम एक काम ये करते हैं कि आईटीसी की जगह हम आईटीसी का फ्यूचर लेने की कोशिश करते हैं। अब देखो जी, आप जैसे मैंने आईटीसी के आगे फ्यूचर लिखा, क्या तीन अलग अलग फ्यूचर आ गए? तीन अलग अलग फ्यूचर आ गए, जुलाई अगस्त सितंबर में, तीनों को ऐड कर देता हूं। अब जरा देखो, इनको ऑब्जर्व करो। आईटीसी सबसे ऊपर जो प्राइस है 424.60, वो आई 5060 जो भी है, वो आईटीसी का करंट प्राइस है। जुलाई में एक्सपायरी जो होती है वो फिक्स एक्सपायरी होती है, लास्ट थर्सडे एक्सपायर होगा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये 31 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा क्या? 31 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा ना। तो क्या ये 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है? 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, समझना मेरी बात, ध्यान से सुन। याद आ रहा है तेरे को, हमने वो, जब हमने फिक्स्ड इनकम पढ़ा था, तब हमने ये देखा था कि क्या स्पॉट का प्राइस और फ्यूचर का प्राइस सेटलमेंट डेट पर आते आते इक्वल हो जाता है क्या? क्योंकि अब सिर्फ एक ही दिन का अग्रीमेंट बचा है, कुछ ही घंटों के लिए अग्रीमेंट बचा है, तो क्यों ज्यादा प्राइस चार्ज करूं? इसीलिए अगर आप देखोगे तो आईटीसी के करंट प्राइस में और जुलाई वाले फ्यूचर में मोटा माटी 50 पैसे का डिफरेंस है क्या बस? लेकिन वहीं पर करंट प्राइस में और अगस्त के प्राइस में क्या ₹2.5 का डिफरेंस आ रहा है? एंड सितंबर के प्राइस में और करंट प्राइस में 3 महीने आगे का कॉन्ट्रैक्ट, क्या 4-5 रुपए का डिफरेंस गिर रहा है आके आईटीसी में? समझ में आ रहा है आपको? अब एक चीज समझना जरा, हम जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट को खोलते हैं जी, जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट को खोलते हैं और इसका थोड़ा टेक्निकल्स देखते हैं। यहां पर नहीं, हाँ, जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करते हैं। अब क्या होता है, अरे ये क्या हुआ, रेगुलर, हाँ, समझना इधर। यहां पर क्या हो रहा है, जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट, आप देख रहे हो क्वांटिटी 1600 है, मतलब क्या मैं 1600 शेयर पे ही एक्सपोजर ले सकता हूं मिनिमम? अपन इसको 1000 करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैंने 1000 करा, प्लीज अंडरस्टैंड, और मैंने बाय डाला, क्या ये बोल रहा है वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1600? क्या ये स्टैंडर्डाइजेशन है? यही तो है स्टैंडर्डाइजेशन, और क्या है स्टैंडर्डाइजेशन? बिल्कुल यही है। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को यहां तक? इतना क्लियर है आप लोगों को यहां तक अभी कि ये कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होंगे? आपको अगर 800, समझना, 800 में एक्सपोजर लेना, आप ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आपको हजार हजार का लॉट है, 1600 का लॉट है, क्या आप 3200 शेयर में एक्सपोजर ले सकते हो? ले सकते हो। क्या आप 8000 शेयर में एक्सपोजर ले, 5 लॉट, 8000 शेयर, वैसे ही बढ़ेगा कम होगा? क्लियर है सब लोगों को यहां तक? आगे देखिए, सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग हाउस आएगा क्या बीच में? यहां पर बिल्कुल आएगा। क्या बायर और सेलर
बायर और सेलर अगर डिफॉल्ट ना कर दें तो बीच में सेंट्रलाइज क्लियरिंग हाउस तो आएगा, तो जैसे ही क्लियरिंग हाउस आएगा क्या वो मार्जिन की रिक्वायरमेंट करेगा, इनिशियल डिपॉजिट। अपन ने समझा ना कि काउंटर पार्टी रिस्क कम करने के लिए दो तरीके के हथकंडे यूज हो सकते हैं टू रिड्यूस काउंटर पार्टी रिस्क। क्या दो हथकंडे यूज हो सकते हैं? एक तो आप मार्जिन ले लो और दूसरा आप नेटिंग कर दो, है ना। क्या ये नेटिंग ही मार्क टू मार्केट है? नेटिंग ही मार्क टू मार्केट है भाई, इसी को तो मार्क टू मार्केट बोलते हैं, समझना। एक बात बताओ, अगर मुझे काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ही कम करनी है, कारण क्या है, अगर समझना एक्सचेंज में अगर कोई काउंटर पार्टी रिस्क अराइज हो गई बीएससी के अंदर, इमेजिन करना जरा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, क्या ये नेशनल न्यूज बन जाएगी? नेशनल न्यूज बन जाएगी। छोटा सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी होगा तो नेशनल, गलती से भी हो गया तो भी नेशनल न्यूज बन जाएगी। क्या बीएससी के स्टॉक प्राइस को बहुत गहरा सदमा लग सकता है इस चीज के लिए? आप समझ नहीं रहे हो, ये बिल्कुल वैसी चीज है जैसे बैंक के अंदर होता है ना। बैंक के अंदर क्या होता है कि छोटा यार सीईओ ने 5 करोड़ रुपए निकाल लिए बैंक से, क्या बैंक की लंका लगेगी? बिल्कुल लगेगी। आप पे सिर्फ ट्रस्ट ही तो रखा है, और क्या रखा है? एक्सचेंज में मैं इसीलिए तो जा रहा हूं, आपको पैसा क्यों दे रहा हूं, आप एक्सचेंज फीस क्यों लेते हो? आपने जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बना रखा है, ब्रोकर है, ये है वो है, काय के फालतू की लफड़े, इसीलिए तो है ताकि आप मेरे को एब्सोल्यूट अश्योरेंस दो कि काउंटर पार्टी रिस्क को जीरो कर दोगे आप। अगर आपको काउंटर पार्टी रिस्क को पूरी तरीके से निगेट करना है तो क्या आप मार्जिन और नेटिंग दोनों को एक साथ लगा सकते हो कि मैं मार्जिन भी ले रहा हूं साथ में मार्क टू मार्केट भी कर रहा हूं? क्या फ्यूचर में बिल्कुल ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही होता है, समझना जी। मैं आपको बताता हूं, अपन फिर से एक बार चलते हैं, ठीक है, एंड फिर से एक बार चल के वील जस्ट गो देयर एंड मुझे बताना अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो। आपको ये फिर से स्क्रीन दिख रही है, ये वाला? अब देखिए जरा इधर, यहां मैं 1600 डाल देता हूं, 1 लॉट, है ना। अभी क्या होगा, आपने ये देख रहे रिक्वायर्ड 1,20,000, ये क्या रिक्वायर्ड मार्जिन है क्या? क्या अगर मुझे 1600 का फ्यूचर बाय करना है जुलाई का, तो क्या 1,20,000 रुपए चाहिए? 1,20,000 रुपए चाहिए सर। अगर अगस्त का बाय करना है तो भी उतना ही चाहिए, और सितंबर का बाय करना है तो थोड़ा सा कम चाहिए, समझना। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा चाहिए, 1,000 रुपए और ज्यादा चाहिए, बढ़ता जा रहा है शायद अमाउंट, बहुत मिनिस्क्यूल बढ़ रहा है ना। 765 था, ये 188 है, वो 765 था, बहुत मिनिस्क्यूल सा बढ़ रहा है। एक बात समझना, ये तो सिर्फ इनिशियल मार्जिन है ना, इनिशियल मार्जिन ये। हमने इसका सौदा डाला बाय का, क्या सौदा रिजेक्ट हो गया? रिजेक्ट हो गया। उसने बोला जितनी रिक्वायरमेंट है बिल्कुल उतना ही इनसफिशिएंट फंड है तेरे पास, रिक्वायर्ड मार्जिन इज दिस, है ना, तेरे पास उतना ही मिसिंग है, अवेलेबल मार्जिन इज जीरो। बट आप तो 1 मिनट ये समझो कि मैंने तो जी ये सौदा काट दिया, मैंने ये बाय कर लिया, समझना। अपन एक काम करते हैं, मैं आपको शीट्स गूगल में लेके चलता हूं एंड यहां पर अपन बाइंग सेलिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बाय हो गया है, ठीक है। आज हमने 1600 की क्वांटिटी करी है बाय। क्लोजिंग प्राइस ले लेते हैं अपन इसका 1 मिनट के लिए। तो आज मान लो 425 पे हमने बाय करा है, ठीक है। तो हमारा टोटल एक्सपोजर कितना है, मैं इसको बड़ा भी कर दूंगा, और टोटल मार्जिन कितना है, प्लीज अंडरस्टैंड। टोटल एक्सपोजर क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा? क्या मैं 6,80,000 रुपए का माल खरीद सकता हूं क्या 1,20,000 रुपए का मार्जिन देके? बिल्कुल। अब जरा समझिए, डे 1 अब क्या होता है पता है, हर एक्सचेंज का, हर ब्रोकर का, क्या ये मार्जिन कॉल करने का एक लिमिट होता है? लिमिट होता है ना। जैसे अगर मैं अभी इसको देखता हूं तो ये जो लिवरेज है, ये लिवरेज कितने गुने का हो रहा है? क्या 5.6x का लिवरेज हो रहा है? क्या आप 1,20,000 पे 1 रुपया लगा के आप 5 रुपीज 60 पैसे का मार्जिन माल उठा लो, एक्सपोजर ले लो, ठीक है जी। डे 2 पे क्या होता है, डे 2 पे
1600 क्वांटिटी तो फिक्स ही कर देते हैं अपन, यहाँ पर क्वांटिटी तो फिक्स ही है। जो क्लोजिंग प्राइस है ना वो 424 हो जाता है। तो अब क्या आपका एक्सपोजर की वैल्यू कम हो गई है? क्या लॉस हो रहा है क्या आपको? यहां पर आपको लॉस हो रहा है, समझना। ये जो लॉस हो रहा है, क्या ये लॉस ये आपके मार्जिन में से लेगा? उसने क्या मार्जिन कम कर दिया आपका, जो भी लॉस था उस दिन का? क्लियर है? क्लियर है, समझना मेरी बात। क्या मार्जिन कॉल आया? नो कॉल ऑफ मार्जिन। क्यों कॉल नहीं आया? क्योंकि क्या अभी भी प्रोटेक्शन बना हुआ है क्या उसके पास? कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, समझना। तो ये जो मेरा 1,20,000 मैंने डिपॉजिट करा है, क्या मैं ऐसा बोलूं कि दिस 1 लाख इज नथिंग बट इट इज इनिशियल मार्जिन? दिस इज द इनिशियल मार्जिन। क्लियर है? अब डे 3 आया, अपन इसको लाइव में करके बता रहा हूं, जैसा अगर कभी आप फ्यूचर में इंटर करोगे तो ये चीजें होंगी आपके साथ। डे 3 आया, क्वांटिटी तो फिर से सेम है जी। अब क्या हुआ, 426 हो गया प्राइस। ठीक है, तो 426 हो गया तो ये प्राइस हो गया। अब मेरे को एक बात बताना, यहां पर क्या मार्जिन में फिर से पैसा ऐड हो जाएगा क्या उसी दिन, सेम डे? आपको जो आपका टोटल मार्जिन रहेगा उसमें ये ऐड कर देगा पैसे को? बिल्कुल कर देगा। तो सर कितना ऐड होगा? दिस प्लस, अब ऐड होगा है ना, दिस माइनस दिस। अब मेरा मार्जिन क्या 1600 रुपए बढ़ चुका है? क्या ये 1600 रुपए मेरा मुनाफा है क्या? 1 रुपए आपने 125 पे सौदा करा था, आज 4, सॉरी आपने 425 पे सौदा करा था, आज 426 चल रहा है, 1 रुपए मिले 1600 पे। क्या मार्जिन 1600 से इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है। क्या आप शाम को 1600 रुपए निकाल सकते हो? ट्रेड खुला हुआ है ना अभी, ट्रेड खुला हुआ है ना अभी, तो क्या मार्जिन से विड्रॉवल अलाउड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कारण क्या है? अगर मैं ट्रेड क्लोज कर देता हूं तो क्या ये 1600 रुपए और 1,20,000 दोनों मेरे अकाउंट में आके गिर जाएंगे? बिल्कुल गिर जाएंगे। लेकिन अगर ट्रेड ओपन है तो मैं 1,600 रुपीज नहीं निकाल सकता। अब क्या होता है पता है? ऐसे ही चलता रहता है और आता है डे 19। डे 19 के दिन एक करिश्मा होता है, गवर्नमेंट से पता चलता है कि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी और स्मोकिंग सेस बढ़ा दिया है, और अब सिगरेट का प्राइस जो है वो ऑन एन एवरेज 25% महंगा हो गया है। 10 वाली गोल्ड फ्लेक 12.5 रुपए, है ना? क्या होगा आईटीसी के प्राइस का? नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। मैं बोलता हूं 300, 401 रुपए हो गया। क्या एक्सपोजर कम हो गया? नहीं, 401 मत करो, इसको 370 कर दो। क्या एक्सपोजर कम हो गया? एक्सपोजर कम हो गया, समझना मेरी बात। ये अभी भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसको 340 कर देते हैं। अब तो एक्सपोजर और ही कम हो गया सर। अब मार्जिन कितना बचा है? ये था लास्ट मार्जिन माइनस दिस माइनस, क्या हो रहा है ये? अच्छा, 1,20,000 से पार हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 370। मेरे को एक बात बता, ठीक है, मेरे को एक बात बता, तूने 390 का प्राइस आ गया है, ठीक है, 426 से गिर के 390 का प्राइस आ गया है। स्टॉक कितना परसेंट गिरा? 426 से 390 अगर स्टॉक आया है तो कितना परसेंट गिरा है स्टॉक? कैलकुलेट करके बताइए। पहले 426 था, अगले दिन 390 हो गया, कितने परसेंट की फॉल है? 8.45% गिरा है जी। और मेरा मार्जिन कितने परसेंट से टूट गया यहां पर? 50% ऑन एन एवरेज। यस और नो? 50% है ना, अप्रोक्स 50%। पता है ये 50% का फिगर कैसे आता है? ये फिगर क्या, वो 5.66x के लिवरेज को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज फॉल में, तो क्या आपका मार्जिन फॉल निकल जाएगा? याद आ रहा है आपको? ये जो है ना, ये जो हमने कैलकुलेट करा था, 5.66 को अगर मैं 8.24 जो आपने बताया उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मोटा मोटा वही निकलेगा।
50%, 47.8% आ रहा है और यही फॉल भी है। अब बताओ मेरी बात, अब क्या ये ट्रेड कैरी ओवर होगा फ्यूचर में? नहीं। अभी क्या ऑटोमेटिक पोजीशन कट हो जाएगी? क्या ऑटोमेटिक पोजीशन कट नहीं होगी। ब्रोकर अपने आप पोजीशन नहीं काटेगा। ब्रोकर क्या आपको मार्जिन कॉल देना शुरू करेगा? मार्जिन कॉल मतलब पैसा भर भाई, पैसा भर। A20 1600 385, क्या फिर से मार्जिन कॉल आएगा? फिर से मार्जिन कॉल आएगा। पैसा भरो, पैसा भरो। इवनिंग में आएगा मार्जिन कॉल। और डे 21 पे क्या होगा पता है? डे 21 पे मान ले ये 380 हो गया और अब आपकी 1,20,000 का जो मार्जिन था वो सिर्फ 48 रह गया है। तब क्या फाइनल कॉल आएगा? मल्टीपल टाइम्स आएगा कॉल, फोन भी आएगा, सब आएगा। फाइनल कॉल आएगा, समझना मेरी बात। भरो या निकलो, क्लियर बात है। समझ में आ रही है चीज आपको? अगर आपने 2 बजे तक पेमेंट नहीं करा तो क्या ये सौदा जो भी 2 बजे का प्राइस होगा उस पर कट जाएगा क्या 21 डे पे, और आपका लॉस बुक हो जाएगा? अपना ट्रांजेक्शन अमाउंट काट के, इसमें से जितना भी ट्रांजेक्शन अमाउंट और ब्रोकरेज बनता है वो काट के क्या आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? आप लॉस बुक करके बाहर हो गए। आपने मान लीजिए इसको, क्या ये जो मार्जिन कॉल आ रहे हैं इसको क्या मैं मार्क टू मार्केट मार्जिन बोल सकता हूं? यही तो मार्क टू मार्केट है। मतलब ये जो फाइनल मार्जिन आ रहा है आपके पास, अब ये कितना पैसा मांग रहा है पता है मेरे से? ये बोल रहा है कि ये 48,000 को फिर से 120 कर। मतलब क्या ये 72,000 रुपीज मांग रहा है क्या मुझसे फिर से, कि 72,000 भरोगे तो अगले दिन ट्रेड कंटिन्यू होगा? ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? बेसिक है, कुछ भी नहीं, बुद्धिमानी लगानी है। काउंटर पार्टी रिस्क को अगर और कम करना है, या मार्केट में अगर वोलैटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मार्केट में इलेक्शन का टाइम आ रहा है, मार्केट में वोलैटिलिटी बढ़ गई है, क्या सेबी बीच बीच में आके बोल सकता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को डबल करो जी? बिल्कुल बोल सकता है। क्या सेबी ये बोल सकता है कि मार्क टू मार्केट एवरी डे करो? नहीं पता। अगर नहीं बोले अगले दिन काट देना। ये जो मैंने जो टॉलरेंस दिखाया ना आपको, कि 2,40,000 से मैंने प्रॉफिट को 1,84,000 तक गिरने दिया, उसके बाद मैंने आपसे आके पहली बार मार्जिन मांगा। ये टॉलरेंस क्या कम हो सकता है? हो सकता है। सेबी बोल सकता है 10% भी मार्जिन गिर जाए तो मांगो तुरंत, जब अनसर्टिनिटी रहती है तो, क्योंकि काउंटर पार्टी रिस्क क्या बढ़ जाती है। आप लोगों को ये समझ में आया है? आप लोगों को क्या ये पूरा समझ में आया है? इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे बाबू। नहीं समझ में आया, एक बार वापस जाके रिपीट करके देख लेना। ठीक है जी? क्या ये भी क्लियर है सब कुछ आपको अभी? परफेक्टली क्लियर है। चलिए हाईलाइट कीजिए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्वाइट सिमिलर टू फॉरवर्ड बट स्टैंडर्डाइज्ड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड। नीचे आ जाओ सेकंड वाले में। यार इसमें हाईलाइट कर ही लो नहीं तो ठीक है। प्राइमरी वेज फ्यूचर ट्रेड इज लिक्विड सेकेंडरी मार्केट, ग्रेटर रेगुलेशन, more disclosure, backed by central clearing house, require daily cash settlement of gains and losses, so credit counterparty risk is minimized, right? यहां पर डेली बोल दिया उसने। मैंने आपको जो बताया वो प्रैक्टिकल है। क्या अगर आप फ्यूचर में एंट्री करते हो तो क्या डेली मार्क टू मार्केट होगा? डेली नहीं होगा, समझना। डेली नहीं होगा, लेकिन मार्जिन का कॉल आएगा। वो क्या आपके, समझना, होगा तो डेली, क्या आपके डेबिट बैलेंस में खड़ा कर देगा, नेगेटिव दिखाएगा आपके बैलेंस को? जैसे मान ले तेरे को आईटीसी का फ्यूचर खरीदना था, 1,20,000 में मिल रहा था, तूने डॉट 1,20,000 ही डाले, फ्यूचर खरीदते से क्या बैलेंस जीरो हो गया अपना? विड्रॉलेबल फंड जीरो हो गया। पहले दिन का लॉस 1,500 रुपए आया, 1,600 रुपए आया, तो क्या फर्स्ट दिन के एंड पे वो 1,600 रुपए का नेगेटिव बैलेंस दिखेगा? क्या 1,600 का नेगेटिव बैलेंस दिखेगा? अगले दिन, समझ रहे हो आप? क्या उस नेगेटिव बैलेंस पे ब्याज लगता है? एक्चुअल में बिल्कुल लगता है। कुछ भी फ्री नहीं है।
क्या 18% का ब्याज लगता है? 18% का ब्याज लगता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब जो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि आपको आइडियली क्या अपना फंड डेबिट में रखना चाहिए कभी भी नहीं ना। अगर मैं आपको 1 मिनट फिर से दिखाऊं, तो क्या आपके फंड्स ये हमेशा प्लस या जीरो में ही रहना चाहिए? अगर ये नेगेटिव में है 1,000 रुपए भी, तो क्या जीरोधा 1,000 पे 18% के हिसाब से एक दिन का ब्याज खा जाएगा आपसे? बिल्कुल खाएगा। उसका काम ही वही है, उसी से पैसे बन रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। मार्जिन इज कैश और अदर एक्सेप्टेबल कोलेट्रल। ये अदर एक्सेप्टेबल कोलेट्रल जो है ना, क्या ये पुराने जमाने की बात हो गई है? अब तो कैश ही चाहिए भाई। अब गोल्ड रखेगा तो स्टॉक ब्रोकर थोड़ा ना देखो मार्जिन देगा, वैसी चीज है। एक्सेप्टेबल कोलेट्रल दैट बोथ बायर एंड सेलर मस्ट डिपॉजिट। The last line, collateral provides protection for clearing house. At the end of each trading day, margin balance in future account is adjusted. ये समझ में आ रहा है अभी आपको? जो एडजस्टमेंट कर रहे थे अपन, मार्जिन बैलेंस रोज कम कर रहे थे अपन, वो एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, फॉर एनी गेन्स एंड लॉसेस बेस्ड ऑन न्यू सेटलमेंट प्राइस, प्रोसेस कॉल्ड मार्क टू मार्केट और मार्किंग टू मार्केट। Settlement price is calculated as average price of the trade at the end of the trading session. ये closing पे होता है usually. Initial margin is the amount or cash or collateral deposited in futures account before a trade may be made. क्या मैंने जब मार्जिन डालने की, उसने बताया इनिशियल मार्जिन 0 है, मेरे को 1 लाख रिक्वायर्ड मार्जिन इज दिस, है ना, ये इनिशियल मार्जिन है। इनिशियल मार्जिन पर कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटिवली लो एंड अप्रोक्सीमेटली 1 days मैक्सिमम एक्सपेक्टेड प्राइस फ्लक्चुएशन। ये गलत बात है। ये क्या बोल रहा है पता है? ये बोल रहा है कि अगर आईटीसी का ऑन एन एवरेज डेली फ्लक्चुएशन 2% है, तो क्या ये बोल रहा है इनिशियल मार्जिन 2% रखना पड़ेगा आपको? हाँ, ऐसा बोल रहा है यहाँ पर। बट मुझे एक बात बताओ, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? ऐसा अलाउड है रियलिटी में? क्या लोकल बॉडी गवर्न करती है? सेबी बताएगा कि मार्जिन कैसे कैलकुलेट होगा? मेरे को एक बात समझाना। एक रिलायंस है जो हाथी है, एलिफेंट है ना, और एक है से फॉर एग्जांपल कोई भी एक अपोलो हॉस्पिटल है, वो चीता है। मुझे एक बात बताओ, हाथी और चीता समझ में आया ना आपको? एक बहुत ऊपर नीचे करेगा तेजी से चीता, और हाथी धीरे धीरे चलेगा। कम भी गिरेगा तो धीरे गिरेगा, बढ़ेगा भी तो धीरे बढ़ेगा, गिरेगा भी तो धीरे गिरेगा। दोनों का मार्जिन रिक्वायरमेंट सेम होगा आपके हिसाब से? क्या लगता है आपको? सोच के बताओ। अगर दोनों का मार्जिन रिक्वायरमेंट सेम रख दिया, तो क्या रिलायंस वाला बवा बम करेगा आके, मुकेश भाई, कि ये क्या चल रहा है? आप डिस्करेज क्यों कर रहे हो मेरे लोगों को मेरे शेयर में ट्रेड करने के लिए? यस और नो? है ना, क्लियर कट बात है। क्या मार्जिन स्टॉक की वोलैटिलिटी के बेसिस पे करा हुआ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होता है कि इंडिया में सेबी जो करता है? सेबी क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट कम और ज्यादा तभी करता है जब वोलैटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। एक्सचेंज के पहले ये सब होता हुआ दिखेगा आपको, इलेक्शंस के पहले। कोई बड़ा इवेंट आने दो अभी, अगर ऐसे इलेक्शन हो गया, कुछ हो गया, वॉर हो गया, कंटिन्यूटी में कोई रिस्क आ गई बड़ी, तो सेबी एकदम एक्शन मोड में आ जाएगा, है ना। मैंने, क्योंकि उसको रिटेलर्स को बचाना है क्या, ऐसे टाइम पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट इसीलिए बढ़ा दी जाती है क्या, कि छोटा आदमी नहीं फंस जाए गलती से। बड़े वाले को तो कोई दिक्कत नहीं, लगने दो चूना इनको तो। ठीक है, वैसी चीज है। तो ये जो बोल रहा है ना एक्सपेक्टेड 1 days मार्जिन, ये यूएस स्पेसिफिक है, इसको याद करके रखना बस। एक्चुअल में 1 day मार्जिन नहीं होता है। कभी कोई इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कहीं इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, तो उसको ऐसा बोलोगे 1 day मार्जिन नहीं, क्या बोलोगे कि सेबी डिसाइड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेंटेनेंस मार्जिन। ये मेंटेनेंस मार्जिन क्या वो मार्क टू मार्केट मार्जिन ही है जो मार्जिन कॉल आ रहा था बार बार? इस इनिशियल मार्जिन को मेंटेन करके रखने का मार्जिन है, काउंटर पार्टी रिस्क को कम करके रखने का मार्जिन। आगे देखिए, मेंटेनेंस मार्जिन, मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्जिन मस्ट बी मेंटेन्ड इन फ्यूचर्स अकाउंट।
If the margin balance falls below maintenance margin through daily mark to market, the account holder must deposit additional funds to bring the margin back to initial margin account. क्या मुझे 72,000 रुपीज डिपॉजिट करने थे उसमें ताकि मैं उसको फिर से इनिशियल मार्जिन में लेके आ जाऊं? यही बोलना चाह रहा है वो। ये छोटा सा मैकेनिक्स है जो फ्यूचर्स का आपको यहां समझाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, दिस डिफरेंस दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मार्जिन कॉल इन इक्विटी अकाउंट which requires investor only to bring margin back up to maintenance margin account. Future margin are set by exchange. इसके बाद देखना इलिस्ट्रेशन देखिए। डेली मार्क टू मार्केट करना है आपको। एक 100 आउंस का अपने गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करें जो 15 मई को सेटल होगा। इनिशियल मार्जिन $5,000 है और मेंटेनेंस मार्जिन 4,700 है। ठीक है, बायर और सेलर ने डे 0 पे ट्रेड लिया है 1950 पे और दोनों ने 5,000 डिपॉजिट किया है। 1950 पे ट्रेड हुआ है। पहले दिन गिर के 1947.50 आ जाता है। देखिए डे 1, क्या सेलर को गेन हो जाएगा क्योंकि प्राइस गिर गए? बिल्कुल गेन होगा। एक्सचेंज क्या सेलर के अकाउंट में $250 डाल देगा और उसका मार्जिन इंक्रीज कर देगा, 5250 कर देगा, और बायर का मार्जिन कम कर देगा। देखो बायर का कम करा होगा 250 से 4750 कर दिया है। ठीक है, दिख रहा है? थोड़ा तेजी से पढ़ो इसको, उसमें उलझना नहीं है। क्लियर है? सब करके आए अपन, ये सब अपन ने एक्सेल में चला के देखा है। ठीक है, बिकॉज 4750 इज मोर देन मेंटेनेंस मार्जिन, क्या कोई मार्जिन कॉल आएगा? इनिशियल मार्जिन 5,000 है, मेंटेनेंस मार्जिन 4500 है। से फॉर एग्जाम्पल, क्या 5,000 से 4500 के बीच में कोई कॉल आएगा? नहीं आएगा। जैसे ही मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे आएगा क्या कॉल आएगा कि वापस से मेंटेन करो मार्जिन को? ये मेंटेनेंस मार्जिन है। ठीक है, क्लियर है? और मार्जिन से नीचे अगर गया और उसने कॉल दे दिया, ब्रोकर ने, वो दे सकता है कि आप इसको मेंटेनेंस मार्जिन पे मत लेके जाओ, आप इसको इनिशियल मार्जिन पे लेके जाओ। तो क्या ये मार्क टू मार्केट मार्जिन है? क्लियर है? ये डिफरेंशिएशन क्लियर हो रहा है? अगर मेरा 5,000 से कम होके 4,000 होता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5,000 से कम होके अगर 4,500 होता है, 500 में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 4200 हो जाता है और मार्जिन कॉल अगर सिर्फ 300 रुपए का आता है तो वो मेंटेनेंस मार्जिन है कि M2M मार्जिन? वो मेंटेनेंस मार्जिन है। और अगर मार्जिन कॉल 800 का आता है तो ये M2M मार्जिन है। आगे देखिए डे 1 पे। ठीक है, नो एडिशनल डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड। डे 2 पे क्या हुआ? सेटलमेंट प्राइस और गिर गया। तो पिछले दिन 47.5 था, इस बार गिर के 45 हो गया। तो सेलर को फिर से गेन हो गया ₹2.5 का, और ₹2.5 कमा लिए उसने। तो फिर से के ₹250 क्रेडिट हो जाएंगे। तो उसका जो मार्जिन है वो 5,000 से बढ़ के 500 हो गया, 5,500 हो गया। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट पढ़ना डे 2 का। एक्सचेंज विल डिडक्ट 250 फ्रॉम द बायर्स अकाउंट और उसका मार्जिन कम होके 4,500 आ जाएगा। क्या ये मेरे मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो गया है? अब 4,500 इज लेस देन 4,700 विच इज अ मेंटेनेंस मार्जिन। तो क्या बायर को 500 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे क्या मार्जिन को फिर से लेके आने के लिए, इनिशियल मार्जिन पे लेके आने के लिए? ठीक है, हाईलाइट करना। मेनी फ्यूचर्स हैव प्राइस लिमिट। एक्सचेंज एक्सपोज द लिमिट हाउ मच ईच डे सेटलमेंट प्राइस कैन चेंज फ्रॉम प्रीवियस डे सेटलमेंट प्राइस। इसको क्या सर्किट ब्रेकर बोलते हैं? सर्किट लगाना मार्केट में। कारण क्या है समझना। अगर कोई स्टॉक गिर रहा है, गिरा ठीक है, 2%, 5% गिरा, 6% गिर गया, 7% गिर गया, 10% गिर गया, 12% गिर गया, 15, 16, 17%, 18% गिर गया, आपको ऐसा लग रहा है कुछ इरेशनैलिटी प्ले हो रही है मार्केट के अंदर? ये तो गिराते ही ले जाएंगे, मार्केट में पागल हो जाएंगे लोग। तो क्या 20% गिरने के बाद उसका ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगा क्या? 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे के लिए रोक दो ट्रेडिंग, अभी बंद करो। क्यों बंद करते हैं ट्रेडिंग? क्या मार्केट को अपॉर्चुनिटी देते हैं एफिशिएंट होने की कि समझो क्या हुआ है, बेचे मत जाओ पागलों के जैसे,
रुको देखो क्या हो रहा है मार्केट में, ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है, फिर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है 1-1.5 घंटे बाद, फिर से अगर 20% गिर गया तो क्या ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी पूरे दिन के लिए, अब अगले दिन खुलेगा? वो स्टॉक, मार्केट नहीं, वो स्टॉक। और अगर निफ्टी में ऐसा हो गया तो क्या पूरा मार्केट सस्पेंड हो जाएगा पूरे दिन के लिए? निफ्टी में अगर 2 बार लोअर सर्किट लग गए तो क्या पूरा मार्केट बंद हो जाएगा? पूरा मार्केट बंद हो जाएगा। आपको क्या 2, 4, 5 साल 10 साल में एक बार न्यूज सुनने को मिलती होगी, मार्केट ट्रेडिंग इज सस्पेंडेड फॉर 1 आवर? इट इज नॉट अ डेली न्यूज। ठीक है, तो अगली बार, ये पिछली बार कब सुनने को मिला था ऐसा? 20 मार्च 2020। अगली बार कब मिलेगा? बहुत जल्दी, 10 साल में एक बार तो लगता है ये लोअर सर्किट। ठीक है, देखते हैं कब लगता है, क्या होता है, नो बडी नोस। एक्सचेंज मेंबर्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग ट्रेड आउटसाइड दीज लिमिट्स, है ना? इसमें एरो निकाल के लिख दो सर्किट। यहां तक सबको समझ में आया है? आप अपनी रीडिंग को कंपनसेट करोगे इसके साथ, रीडिंग को कंपनसेट करोगे इसके साथ? ठीक है, चलिए बाकी अपन आगे करते हैं।